जय हिंद दोस्तों। स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी को। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य ज्ञान जीके का टॉप प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जो है एक बार पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो हवा महल दोस्तों भारत के कौन से शहर में हो जाएगा? जयपुर शहर में, यानी कि बी आंसर है। जयपुर शहर में स्थित है हवा महल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? तो ये हो जाएगा सी, कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? मनुष्य जो है पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे 1969 में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा 1969 में। किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुआ था? घाना में। घाना एक देश है दोस्तों जहां पे जो है सबसे पहले नोटबंदी हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन है? प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन है? आंसर भी हो जाएगा दोस्तों, चीन देश। ये जो है प्याज का सबसे उत्पादक वाला देश है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती है? किसकी आंखें नहीं होती है दोस्तों? बताइएगा। केंचुओं का। केंचुआ को जो है आंखें नहीं होती, इनमें से सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए इसमें पूछा गया है, आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? आधार कार्ड की वैधता जो है हमेशा के लिए होता है दोस्तों। आंसर डी हो जाएगा, हमेशा के लिए। चलिए, कौन सा पौधा हवा को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है? कौन सा पौधा हवा को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है? तो एलोवेरा का पौधा, यानी कि आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? नमक की झील जो है कहाँ पर है दोस्तों सबसे बड़ी विश्व की? तो ये हो जाएगा अमेरिका देश में, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है भारत में विश्व की? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता, डी ऑप्शन सही है। चलिए, केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? आंसर हो जाएगा उगादी त्योहार की। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? तो डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य की। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह, यानी कि ए आंसर हो जाएगा आपके लिए शनि ग्रह, जो कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का। चलिए अगला है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रोआल्ड एमुंडसन। क्या हो जाएगा दोस्तों? रोआल्ड एमुंडसेन जो है यह प्रथम व्यक्ति था साउथ पोल पर पहुंचने वाला। ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? ब्राजील में दोस्तों बड़े कॉफी बागानों को कहा जाता है
फेंजेड, क्या दोस्तों याद रखिएगा, फेजेंडस। अगला क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस देश। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? आंसर हो जाएगा 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं मंगल ग्रह। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो आंसर ए हो जाएगा दोस्तों उरांव। उरांव। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसमें पूछा गया है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? तो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ गंगा का मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में हो जाएगा दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? डी रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे। अगला है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी मणिपुर का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा बी वाशिंगटन में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? आंसर भी हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को जो है शाम का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी क्रिकेट खेल से संबंधित है गुगली शब्द। चलिए अगला सवाल, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आंसर है 25 अप्रैल यानी कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों क्या? मलेरिया दिवस, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो आंसर ए हो जाएगा दोस्तों कांगो नदी। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर सी हो जाएगा 1 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आंसर ए हो जाएगा दोस्तों बेरी बेरी रोग, जो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है कौन? प्लेटियम। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा प्लेटियम। सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन मिस्र। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा हो जाएगा? कुत्ता, जो कि चंद्रमा पर पहला जीव जाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किन नदियों को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है भारत के किस नदी को? आंसर हो जाएगा डी गोदावरी नदी को। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी जो है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि दिया गया है समुद्रगुप्त को। आंसर ए हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन है? पटना, दिल्ली, मुंबई या कानपुर?
कमेंट करके दोस्तों आप सब कमेंट में आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला जो है शहर कौन सा है। दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं जो एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए फिर मिलते दोस्तों आपसे एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।